Thank you, Rizwan sir. Thank you, PPMA, CEO Drab, for his kind words. जी मेरा नाम उमैर महमूद सिद्दीकी है. आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कस्टम्स एंड वर्किंग फॉर पाकिस्तान सिंगल विंडो since 2019. I am also project lead for the integration of DRAB with Pakistan Single Window since its inception. तो ये आज की प्रेजेंटेशन पाकिस्तान सिंगल विंडो और ड्रैब की जो एक कोलैबोरेशन है टुवर्ड्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ऑटोमेशन, जिसमें ड्रैब के तमाम वो प्रोसेसेस जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड हैं वो पाकिस्तान सिंगल विंडो पे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 100% ड्रग्स के हद तक जो हैं दे आर कवर्ड. जैसे उबैद साहब ने बताया, नेक्स्ट फेज में इंशाल्लाह मैं अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपको एक टाइमलाइन सी शेयर करूंगा टेंटेटिव. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेडिकल डिवाइसेस, देन हेल्थ एंड ओटीसी प्रोडक्ट्स, और फिर अल्टरनेट मेडिसिन जो हमारी हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स, उनको भी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे ड्रैब और पाकिस्तान सिंगल विंडो क्लियरेंस गेट में कैसे इंटीग्रेट करेंगे. So this is a gist or summary that Pakistan Single Window Act in 2021 was passed by the Parliament, but draft को 2019 में एक early candidate for PSW integration कर लिया गया था सिलेक्ट. और उसकी कुछ रीजंस हैं, उनको हम अगर देखें तो 2018-19 में बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ लाइसेंस, परमिट, सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो ड्रैप इशू करता है, उस वॉल्यूम को और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, फिर इसके साथ साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की जो एक सस्पिशियस कस्टम्स के अंदर हम देखते हैं कि एक एक्टिविटी रहती है, उसको ट्रैक डाउन करने के लिए कि मैनुअल पेपर बेस्ड प्रोसेसेस में देयर इज वेरिफिकेशन एलिमेंट के, जिसमें कॉस्ट भी बढ़ती है कि आप एक एनओसी या पहले जो अर्स्टवाइल एडीसी अटेस्टेड इनवॉइस जमा कराते थे तो कस्टम्स वुड अगेन राइट बैक टू द ड्रैप रीजनल और हेडक्वार्टर्स के ये एनओसी इज वेरीफाइड और नॉट. वो भी एक पूरा प्रोसेस था, उसको ऑटोमेशन से कैसे हमने टैकल किया. एंड देन टाइम डिलेज एंड हायर कॉस्ट. तो ये जैसे उबैद साहब ने बताया कि इवन हम अभी जो ड्रैप पीएसडब्ल्यू पे इंटीग्रेटेड था सिंस जून 2022, बट पोस्ट इंपोर्ट क्लियरेंस हो रही थी, यानी गुड्स की पाकिस्तान में फिजिकल submit your DML, your DSLs and DIL every time that they submit application, because this is something that is reusable. आपका DML 5 साल के लिए वैलिड है, तो उसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करें और वो आपके पास टिल द डेट ऑफ वैलिडिटी सेव है, तो उसको बार बार उसका सिर्फ एक नंबर है और एनटीएन के साथ उसकी एक पहचान है. तो बाय दिस वे वी रीच टू सिंगल सबमिशन, एक दफा सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पैरेलल प्रोसेसिंग. अगर कंट्रोल डिवीजन है ड्रैप की, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वही डॉक्यूमेंट्स उसकी क्यूएलटी को चाहिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिवीजन को चाहिए, तो वही डॉक्यूमेंट दे कैन रीयूज. तो ट्रेडर सिंगल विंडो में एक दफा डॉक्यूमेंट सबमिट करता. सो इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, इसमें भी बात मैं थोड़ी सी करना चाहूंगा. इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट ये है, जैसे कस्टम्स में देयर आर 3 चैनल्स, ग्रीन, येलो एंड रेड. तो हम अब ओजीएस, जिनको अदर गवर्नमेंट एजेंसीज हम पीएसडब्ल्यू में कहते हैं, इनको भी अब इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पर आना है. यानी एक ट्रेडर अगर उसकी 300-500 कंसाइनमेंट एक ही सप्लायर, एक ही ओरिजिन से आ रही हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट ट्रस्टिंग कि अगर आपने उसको 300 दफा चेक कर लिया, उसके लैब सैंपलिंग, या उसको आपने एट द टाइम प्री इंपोर्ट या पोस्ट इंपोर्ट दे दिया है, बट नाउ यू हैव टू ट्रस्ट कि वो सिस्टम में प्योर ग्रीन में जाए, कि कस्टम्स भी ग्रीन करे और उसका रेगुलेटर भी उसे ग्रीन करे. तो नो एनओसी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट इज रिक्वायर्ड. ये थोड़ी सी फॉर एक पर्सपेक्टिव के लिए कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने जो एलिमिनेट किए हैं इस पूरे प्रोसेस में वो 6 हैं. यानी 6 डॉक्यूमेंट ऑल टुगेदर जो पाकिस्तान सिंगल विंडो ने थ्रू बीपीआर ड्रैप का जो 1976 का एक्ट या उसके रूल्स हैं, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स अब एलिमिनेट हो गए, वो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं रही. इस तरह 56 documents have been replaced by electronic submission. ये मतलब they are very staggering numbers. To just put the perspective in, अगर आप एक एफिडेविट एक स्टाम्प पेपर पे या नोटरी पब्लिक पे जाकर वो साइन करवाते हैं, तो दिस इज बेसिकली एडिशन इन कॉस्ट एंड टाइम. और वही डॉक्यूमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइबल हो, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के थ्रू वो सबमिट हो रहा हो, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो एक
ecosystem में हैं, they trust on e-generated documents. So 56 documents were replaced by electronic submission. इसी तरह वेरिफिकेशन 12, पाकिस्तान सिंगल विंडो का जो एंटिटी रजिस्ट्रेशन है, इट्स ऑन रियल टाइम बेसिस इंटीग्रेटेड विद FPR NTN डेटाबेस, नादराज का जो हमारा आइडेंटिटी सिटीजन वेरिफिकेशन डेटाबेस है, फिर SCCP का जो वेरिफिकेशन पोर्टल है, इसी तरह पाकिस्तान मोबाइल डेटाबेस अथॉरिटी उसके साथ, और तमाम B2B जो PSIs हैं, ये मैं और OGS की बात करूँ, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। तो जहाँ पे डाटा अवेलेबल है, द कॉन्सेप्ट इज कि उस डाटा को रीयूज किया जाए। और अगर आपका एक शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपकी आइडेंटिटी है, NTN आपकी आइडेंटिटी है, तो वाई नॉट कि उसी जो सोर्स है उसे रियल टाइम में थ्रू API वो इंफॉर्मेशन कॉल करके आपको वेरीफाई कर लिया जाए कि जो तमाम जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स हैं, वही डॉक्यूमेंट जो कस्टम्स मांग रहा है, वही डॉक्यूमेंट वही बार बार मांगते हैं, तो जो सोर्स है डॉक्यूमेंटेशन है, इट गेट्स वेरीफाइड। इसी तरह LPCOs को री इंजीनियर किया गया। ये फॉर्म 5 फॉर्म 6 जितने भी आपके फॉर्म्स थे, अब इनका एक ही स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, तो डिफरेंट फॉर्म्स जमा कराने की आपको जरूरत नहीं है, एक डॉक्यूमेंटेशन सेट है, गेट्स सबमिटेड टू ड्रैप एंड ड्रैप एक्ट्स ऑन देयर बिहाफ। इसमें जो डिजाइन है, अगर आप देखें, दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सस्टेनेबल यूजर सेंटर डिजाइन है, नो फिजिकल विजिट्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, या इवन 2 साल से आपको ऑफिस जाने की किसी ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है। आपकी सबमिशन हैज अ ट्रैक एंड ट्रेस, आपकी एप्लीकेशन जो सबमिट हो रही है उसके एक ट्रैक एंड ट्रेस है, टाइम स्टैम्प है, और हर स्टेज पे आपको उसकी एक ट्रेसेबिलिटी मौजूद है। ब्लू चैनल ये हमने स्पेशली ड्रैग के लिए इंट्रोड्यूस किया, इसको हम प्रोविजनल असेसमेंट कहते हैं। बहुत से केसेस में क्योंकि APIs होती हैं, ड्रग्स होती हैं, दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर टाइम सेंसिटिव, सो द फिजिकल गुड्स आर रिलीज्ड गिवन टू द ट्रेडर, वो उसके वेयर हाउस पे, उसकी जो फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग, वहीं पे सैम्पलिंग होगी, लेकिन गुड्स की जो प्रोसेसिंग है उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ती। सिर्फ गुड्स की जो CDL ने फॉर एग्जाम्पल अगर रिपोर्ट सबमिट की, तो जो पूरी चेन है, यानी कि जो गुड की जो डिक्लेरेशन है वो क्लोज तब होती है, बट फिजिकली हम गुड्स रिलीज कर सकते हैं थ्रू PSW। रियल टाइम इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट एक्सेस टू FPR SCCP कस्टम्स और बैंक्स के साथ, 29 बैंक्स इस वक्त पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ रियल टाइम इंटीग्रेटेड हैं, तो कोई FI फॉर्म की, फॉर्म की जरूरत नहीं है। जैसे ही बैंक में आपकी कोई एक्टिविटी होती है आपके बिजनेस अकाउंट में, PSW में, आपके ट्रेडर प्रोफाइल में वो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो कस्टम्स को अगर देखने की जरूरत है ड्रैप को, तो वो उनको नजर आ जाती है। तो it saves that additional visit to your office or bank and submission of those bank related documents. ये स्टेटिस्टिक्स हैं जो हम आज तक के, जो आप समझ लें, चेंज मैनेजमेंट, पाकिस्तान सिंगल विंडो का 40% से ज्यादा का कंपोनेंट चेंज मैनेजमेंट है, यानी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन के साथ साथ उसके लिए सोशो टेक्नोलॉजिकल जो एक चेंज है उसको भी सस्टेन करना जरूरी है। पब्लिक सेक्टर में यू कैन नॉट गो विद बिग बैंग अप्रोच, आप एक ही दिन एक फाइन मॉर्निंग सिस्टम नहीं ला सकते। यू हैव टू स्टार्ट विद पायलट फेजेस, देन यू हैव टू ऐड इंक्रीमेंटली, और वो सिस्टम जब मेच्योर हो जाते हैं, देन यू गो ऑन विद एडिशंस एंड अदर फीचर्स। तो ये चेंज मैनेजमेंट सेशन उसका हिस्सा है, जिसमें हम पाकिस्तान अक्रॉस नेशनल जितनी हमारी एसोसिएशंस हैं, इंक्लूडिंग PPMA हैज बीन वेरी काइंड, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, कराची, वी हैव बीन इंगेजिंग विद PPMA एक्सटेंसिवली, कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने बड़ी जेनरसली हमें होस्ट किया, जहां भी पाकिस्तान सिंगल विंडो ड्रैप गए वहां पर हमने इनके प्रोसेसेस को एक्सप्लेन भी किया, इनसे बहुत कुछ सीखा। ये फीडबैक पूरा लूप ही कंप्लीट तब होता है जब यूजर हमें बहुत ऐसी इंसाइट्स वो देता है जिस तरह, मतलब जो नॉर्मल ऑपरेशंस में शायद गवर्नमेंट को नहीं होता। सो दे हैव ट्राइड टू इम्प्रूव आवर सिस्टम एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं जो हमारी चेंज मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती रही सिंस 2022, अभी भी ऑन गोइंग है। अभी जैसे मैंने कहा हम प्री इंपोर्ट पर आ चुके हैं, तो प्री इंपोर्ट के अब चेंज मैनेजमेंट सेशंस चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास स्क्रीन्स अब डिफरेंट हैं। इंपोर्ट परमिट मोड में जब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको अब BL देने की जरूरत नहीं, आपको एयरवे बिल देने की जरूरत नहीं। तो आपकी कंसाइनमेंट्स आने से पहले, इफ दे आर इन बेल्जियम, दे आर इन फ्रांस, एंड यू आर बिफोर अराइवल ऑफ गुड्स, आप कैसे अप्लाई करते हैं, योर परमिट्स बिकम अवेलेबल, एंड वेन एवर योर कंसाइनमेंट कम यू कैन टैग दैट रिलेटेड इंपोर्ट परमिट विद योर रिक्वेस्ट एंड गुड्स आर क्लियर।
ये हमारी जो पूरी एक फिलॉसफी है पाकिस्तान सिंगल विंडो में. सो जस्ट टू शो यू दैट वेरी एक्सटेंसिव वर्क गोज behind the curtains or behind the scenes, where we have marathon sessions with the domain experts from industry, from DRAP, where they have the DRAP knowledge, जहाँ पे वो अपनी systems को improve कर सकते हैं automation से. सो अलाइनमेंट हमने एक PSW इकोसिस्टम के साथ उसकी अलाइनमेंट इंश्योर करनी है. हर OGA जो पाकिस्तान सिंगल विंडो पे इंटीग्रेट होता है, फॉर एग्जांपल, इट हैज टू बी ऑन द ई पेमेंट मॉड्यूल, यानी अल्टरनेट डिलीवरी चैनल. आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप से बाकी जो आपके पास पेमेंट के जो हैं मोड्स, फॉर एग्जांपल जैज कैश, इजी पैसा, वन लिंक के थ्रू, तो रास्ट, ये सारी चीजें दे आर द पार्ट ऑफ PSW इकोसिस्टम. सो एवरी गवर्नमेंट एजेंसी इफ इट रिक्वायर सम फी चालान्स, तो वो भी इस सिस्टम पे इंटीग्रेट होते हैं. इसी तरह यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, हर गवर्नमेंट एजेंसी का एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें वो अपने ऑफिसर्स की रिसोर्स एलोकेशन करता है कि किस रीजनल ऑफिस में मेरे ऑफिसर्स हैं, उनको कैसे ट्रांसफर, कैसे पोस्ट करना है. सो इट्स अ इकोसिस्टम वेयर एवरी गवर्नमेंट एजेंसी हैज टू कम इन. ये इस वक्त हमारे पास ड्रैप की जो सर्विसेज अवेलेबल हैं. एज यू सी दैट वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड ड्रैप एंटिटी एंड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन. जितनी प्रोडक्ट्स आपकी हैं वो एंटिटी और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में ऐड हो जाती हैं, देन दे बिकम रीयूजेबल. ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का प्रोसेस इस वक्त fully compliant, and you have a system of track and traceability. A drug sale license, drug import license, all types, इसमें commercial, non commercial, donated drugs for hospital, NGOs, government sector के वो सब है. ड्रग इम्पोर्ट परमिट्स, जैसे बताया, परमिट इज प्री इम्पोर्ट, पोस्ट इम्पोर्ट इज रिलीज ऑर्डर. डिजिटल पेमेंट्स एंड सिंगल डिक्लेरेशन, यानी अब आप कस्टम्स को और ड्रैप को एक ही डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं और जो दोनों का मैंडेट है वो एक सिंगल डिक्लेरेशन से कंप्लीट होता है. ये इस वक्त हमारे पास की स्टेटिस्टिक्स हैं. अराउंड मोर देन 81,000 ड्रग्स हैव बीन truly electronically registered on Pakistan single window DRAP clearance gateway. 20,000 products covered in ITT. ये वो products हैं जो molecules हैं जिसमें आप HS कोड 8 डिजिट पर क्लासिफाई करना एक चैलेंज होता था. अब हम PSW पे 12 डिजिट स्कीम पर हैं, यानी जहां पे अदर की PCT आ जाती है, देयर इज अ रेजिडुअल PCT जहां पे एक फॉर्मूला है उस मॉलिक्यूल के अंदर, यू हैव द न्यू मॉलिक्यूल, इट हैज अ नेम. तो आप अपनी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस एंड बैच सर्टिफिकेट्स एंड योर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन से PSW को प्रोवाइड करते हैं, एंड देन वी असाइन इट अ 12 डिजिट HS कोड कि उसका नाम स्पेसिफाइड हो. जैसे एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा, बहुत ज्यादा हमें वो हुआ, जैसे सिट्रिक एसिड है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है फॉर फार्मास्यूटिकल, ये कमर्शियली भी इंपोर्ट होता है, ये फार्मा इंडस्ट्री भी इंपोर्ट करती है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें जो कमर्शियल इंपोर्टर होता है वो सफर कर जाता है, क्योंकि कस्टम्स को उसके लिए एक स्पेसिफिक 8 डिजिट पे HS कोड के अंदर नहीं है, इट हैज 1 HS कोड. बट अगर आप उसे तोड़ दें दो चाइल्ड HS कोड्स में, कि एक फार्मा इंडस्ट्री के लिए है, एक कमर्शियल इंपोर्टर के लिए है, तो दोनों सूरतों में यू सेव कॉस्ट एंड टाइम और कंप्लाइंस बेहतर होती है. जो फार्मा इंडस्ट्री है वो अपनी DML, DSL और DIL के थ्रू वो इंपोर्ट्स करेगी. जो कमर्शियल इंपोर्टर है उस पर अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कोई कोटा अवेलेबल है, इंपोर्ट ऑफ शुगर में फॉर एग्जांपल होता है, तो वो अपने प्रोसेसेस में जाएगी. तो यू हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग एट रेगुलेटर, कस्टम्स एंड स्टेटिस्टिक लेवल. जब आप ट्रेड स्टेटिस्टिक्स कंपाइल करते हैं सालाना, तो उसमें आपको यू कैन पिन पॉइंट नाउ कि कमर्शियली कितनी इंपोर्ट हुई ये प्रोडक्ट और फार्मा इंडस्ट्री ने कितनी इंपोर्ट की. इसी तरह हमारे पास इतने ये जो लाइसेंसेस एंटिटी रजिस्ट्रेशन इज लाइक द इंडस्ट्रीज और इंपोर्टर्स वेंडर्स जितने हमारे पास हैं, ये 690 प्लस इस वक्त तक PSW पे रजिस्टर्ड. देन वी हैव अ डेडिकेटेड ड्रैप यूजर हेल्पलाइन. ये आपके पास नंबर शायद विजिबल अगर हो, ये दो नंबर्स हैं जो सिर्फ ड्रैप में PSW ने दो सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स को ड्रैप के लिए डेडिकेट किया हुआ है कि जर्नल जो क्वेरीज आती हैं वो एक थ्रू दे गो थ्रू नॉर्मल रूटीन, बट वी हैव 2 डेडिकेटेड रिसोर्सेज फॉर ड्रैप. जो ड्रैप के इम्प्लीमेंटेशन में, प्रोसेसिंग में या कहीं पे वो आता है तो दे प्रोवाइड देम 24/7 सपोर्ट. जी, ये हमारा इस वक्त रोड मैप है जो एग्रीड है विद ड्रैप. टेंटेटिवली वी आर नाउ हियर. तो ऑल ड्रग्स इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैव बीन इंटीग्रेटेड टू
PSW ड्रग्स मेडिसिन से मैं वो कर रहा हूँ। और इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस है, इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हमने SRS की कंप्लीट कर ली है। नाउ वी आर प्लानिंग द फेज रोल आउट। उसमें पहले इंपोर्ट्स होंगी शायद मेडिकल डिवाइसेस की, फिर हम उसकी रजिस्ट्रेशन और उनकी एंटिटी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, फिर मेडिकल डिवाइसेस में प्रोडक्ट्स हैं उनको उसी तरह 12 डिजिट स्कीम पर लेकर आना कि बहुत से डुअल पर्पस आइटम्स होते हैं जिनके मेडिकल डिवाइस roles या उसके वो होते हैं, they are either drugs in some cases but they are also used as medical devices. So this classification is a step, a basic requirement for PSW कि हम उसको बेहतर categorize कर सकें. Then we will go towards nutraceutical OTCs and alternate medicines, जो हमारी हर्बल मेडिसिन है या जो हमारी यूनानी फार्मा जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनके ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है आज की जो हम डिस्कशन है इसको अगर कंक्लूड करें तो दिस इज समथिंग दैट वी पाकिस्तान नाउ स्टैंड्स इन द कैटेगरी ऑफ सऊदी अरब, सिंगापुर और मलेशिया, जहां पे इस वक्त प्री इंपोर्ट क्लियरेंसेस है। यानी आपको इसमें एज इंडस्ट्री जितना शुक्रिया ड्रैप का अदा कर सकें कि ड्रग रेगुलेटर FDA, आई थिंक इट्स द USA FDA, तो अगर आप वहाँ का FDA भी देख लें तो FDA डज नॉट ऑपरेट लाइक दिस। वो प्री इंपोर्ट क्लियरेंसेस नहीं देता। यहाँ पे प्री इंपोर्ट क्लियरेंसेस के लिए बहुत एक 3-4 साल की एफर्ट है, जहां पे अब हमारे पास एक डेटाबेस है जो एंड टू एंड इंटीग्रेटेड है। प्रोडक्ट्स आर रजिस्टर्ड, वेरीफाइड बाय ड्रैप्स प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। वो NTN के साथ दे आर मैप्ड, सो एवरी NTN होल्डर हैज अ सर्टेन सेट ऑफ प्रोडक्ट्स जो वो इंपोर्ट करता है। उसके लिए APIs, पैकेजिंग मटेरियल, उसके एक्सीपिएंट्स, उसके कोई भी दे हैव देयर जो 5th शेड्यूल ऑफ कस्टम एक्ट में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको दी हुई हैं एग्जेम्पशंस, वो भी इसके अंदर हैं। तो इट वर्क्स लाइक कि अब 6 नवंबर से ऑल ड्रैप मैंडेटेड LPCOs, लाइसेंस परमिट्स, हैव बीन शिफ्टेड टू प्री इंपोर्ट, सो नो सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। 2 महीने, 3 महीने, और ये भी फ्लेक्सिबल रखा गया है। ड्रैप ने ये भी बहुत एक फैसिलिटी दी है कि अगर कोई कंसाइनमेंट आपकी अभी पाइपलाइन में है, यू थिंक दैट यू नीड अ परमिट फॉर दैट, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। एंड इवन जो टाइम फ्रेम है वो भी ड्रैप ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया फॉर द सेक ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन, कि वो सिस्टम में रहेगा और सिस्टम में जब भी आप इंपोर्ट करेंगे तो आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे। इसी तरह आज की तारीख तक यानी 6 नवंबर से आज तक 1500 से ज्यादा प्री इंपोर्ट परमिट्स इशू हो चुके हैं सिस्टम में। और ये बहुत जो अभी आपने बैल साहब से सुना कि आप 24 आवर्स से भी लेस में ड्रैप प्रोसेसिंग अपनी है, तो सर प्लीज जी जी अच्छा जी जी हेलो, हाँ, एक्सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन होती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर EX होता है। वो आपकी ये वीडियो पे जैसे प्रॉब्लम हो रहा है जी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। सर उसमें इस वक्त हमारी जो ड्रैप के साथ ही बिल्कुल आपका पर्टिनेंट वो है। देखिए सर, डेटाबेसेस की आपस में कल एक केस था जिसमें मैं आपको ऑपरेशनली है ट्रांसपेरेंसी, तो देर आर NTNs वेयर वी हैव सोल प्रोप्राइटर्स, देन दे हैव ऑन द सेम NTN दे हैव फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड दे हैव डिफरेंट बिजनेसेस। तो उस चीज़ को अभी हम एक इसी हॉट फिक्स में एक रिलीज में इंशाल्लाह विद इन आई थिंक दिस वीक हम इसकी जो फिक्सिंग है, क्योंकि ये एवरीथिंग इज अगेन देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर सारी टिकट सारी जो सपोर्ट पे हमारे पास आती है, जब वो एक कहते हैं ना उसकी एक वॉल्यूम बढ़ जाता है, देन वी नो दैट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी अपडेटेड एंड फिक्स। तो ये सॉफ्टवेयर जितने भी आप यूज़ करते हैं ऑन योर मोबाइल्स, ऑन योर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैव दीज रेगुलर फीचर्स ऑफ फिक्सेस। तो जो इश्यूज इंडस्ट्री को नज़र आते हैं और जो आपके सर्टिफिकेट्स की बात है, जब हम एडहॉक फिक्सेस पे जाते हैं तो उस पर्टिकुलर इशू को तो हम सर्टिफिकेट को एडहॉक कर देते हैं, बट फॉर ऑल द ट्रेडर्स जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है देन इट गोज इनटू अ रिलीज पैकेज। तो वो रिलीज पैकेज आई एम वेरी फुली अवेयर वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हम करेंगे कि वो फिक्स हो जाए वो, एंड देन इट बिकम्स स्मूथर, तो सारा प्रोसेस हो जाएगा। ये थोड़ी सी अब जितनी क्लैरिटी आई थिंक हमें इंडस्ट्री को है, ये प्री इंपोर्ट परमिट जो है ड्रग शिपमेंट आने से पहले डोनेशन का है, हॉस्पिटल यूज़ के लिए ये पहले इशू हो जाता है, और इसके लिए एडवांस रेगुलेटरी चेक्स पहले से ही ड्रैप अपनी इंश्योर कर लेता है, और उसके बाद जो ट्रेडर है वो कस्टम्स को जो उसने प्रेजेंट करना है तो वो ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद है, वेरीफाइड है, और उसके लिए कोई पेपर बेस्ड प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जस्ट टैग्स विद योर सिंगल डिक्लेरेशन।
ये उसकी फर्दर डिटेल्स हैं कि कैसे हम इस वक्त स्पीड अप कर रहे हैं फुल जो एक्सपीरियंस है ट्रैक का. To end our discussion on this, that we have to appreciate DRAP as well as customs and PSW, because a DRAP system जितनी अटेम्प्ट्स की गई आज से पहले, PSW से पहले 7-8 साल उनका एक PIRMS एक सिस्टम था. तो इश्यूज क्या थे? DRAP हैज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स लेगेसी सिस्टम. अगर प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन में वेरिएंसेस अगर आप उसकी वो करना शुरू करें, ट्रैक डाउन के वो प्रोडक्ट रजिस्टर कब हुआ था, उसमें कितनी वेरिएशंस आई, फिर वो प्रोडक्ट कितनी दफ़ा चेंज्ड ओनरशिप, प्रोडक्ट की ओनरशिप भी चेंज होती है विद एंटिटीज़, वो सारी चीज़ें देवर ऑन पेपर. उन पेपर्स को, उन फाइल्स को डिजिटलाइज करना कि सिस्टम में वो सारी चीज़ें आपके पास पूरी लेगेसी के साथ आ जाएं. फिर इसमें मल्टी एजेंसी रेगुलेटरी रिजीम है ड्रैप में. यहाँ पे हम जैसे कंट्रोल डिवीजन इज़ एन इंटरनल एजेंसी ऑफ ड्रैप और कंट्रोल डिवीजन, इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल है, ANF है, दे आर ऑल्सो नाउ इंटीग्रेटेड ऑन ड्रैप. तो ड्रैप के साथ जो उनका प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल कंट्रोल सब्सटेंसेस का कोटा मैनेजमेंट अगर MNC दे रहा है तो उसके MNC भी PSW पे है, ऑटोमेटेड है. तो जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज है EDI के थ्रू, वो इंटर एजेंसी भी अवेलेबल है PSW में. तो कोई आपस में ख़तो किताबत की, कोई लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं. अगर कस्टम्स को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए MNC से, वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली फैच कर सकता है. ड्रैप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर किसी अपनी इंटरनल एजेंसीज़ को, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि इससे पहले मैनुअल सिस्टम में इंटर और इंट्रा एजेंसी कम्युनिकेशन भी पेपर बेस्ड थी. तो ये पेपर बेस्ड है. ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में यू कैन कम्युनिकेट विद योर एजेंसीज एंड काउंटर्स. Alignment with PSW, again we have a transparent communication system with DRAP, so that's the key. I think that is the key success factor. जितनी भी changes आई आज अल्हम्दुलिल्लाह DRAP की ड्रग्स डिवीजन से रिलेटेड, वो तमाम कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल देयर, ये CEO साहब जो हमारे इस वक्त पहले CEO हैं आपकी DRAP के, इनको भी अंदाज़ा होगा कि DRAP की कोई इंटरनल मैकेनिज़्म है. तो PSW का अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो एक सक्सेस फैक्टर कहूँगा कि वी डोंट interfere with the internal mandate of a government agency. If they want, we are architects and we are in the business of trade facilitation. So if an agency tells us that this is something that we want to build, this is a system that we want to envision, तो वो हम with the help of technology we support and provide them all the facilities that are system. End user communication ये बहुत important है. अभी जो हम इंडस्ट्री के साथ चेंज मैनेजमेंट सेशंस करते हैं, तो इंडस्ट्री हैज़ नाउ अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट व्यू ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट फेज़. आने वाले फेजेस में क्या है, तो अभी हम जो मेडिकल डिवाइसेस की एसोसिएशंस हैं, असेंबलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उनके साथ इस वक्त वी आर इन एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशंस कि हम उनके प्रोडक्ट्स को उनसे ही ले लें जो वो रेगुलरली इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में असेंबल कर रहे हैं, कि उनके हम प्रोडक्ट कोड्स बनवा दें उन्हें पहले. क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस आपको पता है इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स रिजीम. वर्ल्ड वाइड कैटेगरीज हैं उसमें A, B, C, D. इससे पहले कस्टम्स के पास इख्तियार था कि वो अपनी जो एज प्रेजेंटेड जो मशीनरी है या मेडिकल डिवाइस है उसको कैटेगराइज करके उस पर ड्यूटी टैक्सेस ले रहा था. बट नाउ इट हैज़ टू बी थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर कैटेगराइजेशन सिस्टम. So that is all end user communication, which with the right stakeholders identification and sitting with them in thought provoking sessions जहाँ पे हम उनसे सीखते हैं, then they know that how our systems can help them regulate and also facilitate in their trade. ये इंटर एजेंसी कोऑपरेशन का हम बात करते हैं. डेडिकेटेड टीम्स का होना बहुत ज़रूरी है. फोकल पर्सनस की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, जो लोग एसोसिएटेड हैं पूरे प्रोसेस में. इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जिनके पास हो, अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजेस लेकर आते हैं एंड देन वी हैव एन इशू, तो वो पूरा एक प्रोसेस स्टॉल कर जाता है. बट विद दिस कंटिन्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू अचीव दिस टास्क. एंड जस्ट हाईलाइट कि हमारी इस वक्त सिंगल विंडो इज़ इंटर ऑपरेबल, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंटीग्रेटेड विद रीजनल सिंगल विंडोज़, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड आज़रबाईजान, जिनके साथ अब हमारी अगर फार्मा ट्रेड होगी तो ड्रैप के इशूड सर्टिफिकेट्स विल बी इलेक्ट्रॉनिकली
submitted and accepted by the counterparts. तो उनके ड्रग रेगुलेटर्स आपकी जो सर्टिफिकेशन है विदाउट द नीड ऑफ द अपोस्टल्स एंड फॉरेन ऑफिसेज एंड मिशंस, नाउ दिस इज अनदर टास्क दैट वी हैव। जो आपके COPP GS जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, GMP सर्टिफिकेट्स एंड फ्री सेल सर्टिफिकेट्स, ये इनकी भी एक्सेप्टेबिलिटी इन योर importing country is a challenge, and it adds to your cost basically। जो exporters हैं फार्मा में, they have टाइम टू टाइम उनके साथ हमारी जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं, उनका एक पेन पॉइंट ये है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं थ्रू पाकिस्तान मिशन और फिर मोफा, तो इट एड्स टू कॉस्ट एंड इट एड्स टू टाइम एंड समटाइम्स ये अब एक वो है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, जैसे भी बात भी हुई और शायद इस पूरे हमारे फोरम में एक्सपो में भी होगी कि टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल, तो आप उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो सर्टिफिकेट QR कोड है, QR कोड डज नॉट रिक्वायर कि आप लेटर्स लिखें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, जस्ट स्कैनिंग अ QR कोड लीड्स यू टू द सोर्स वेबसाइट, आपको वो पूरी ट्रैक एंड ट्रेस दे देता है कि इट्स अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट, सो यू डोंट नीड टू ऐड डिफरेंट स्टेप्स। सो दैट्स आवर स्टोरी एंड आई होप आप लोगों को आई थिंक आई हैव बीन एबल टू, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।